नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी दिल्ली की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, उस राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से कौन से मोहरे कहां पर फिट होंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए हाजिर हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज देखिए, आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो सचमुच आपको लगे कि ये आखिर कानूनी रूप से और दूसरे तौर तरीकों के रूप से ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो सबसे बड़ी बात दिल्ली की राजनीति में जो अब एक सामने आई है, वो बात है कि आम आदमी पार्टी द्वारा अचानक कल यानी कि बुधवार को एक विशेष सत्र बुलाया जाना। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बयान में पहले कह चुके हैं लोकसभा के अंदर कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी दिल्ली की सरकार है जिसके सत्र का कभी अवसान नहीं होता है, यानी कि सत्र चलता रहता है। तो कल का विशेष सत्र बुलाया जाना विधानसभा में बहुत बड़ी उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कहेंगे वही सच होगा, लेकिन हम आपको इशारों में जरूर ये बता देंगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति बहुत ज्यादा इस टाइम पर ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई है कि कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इस जो दिल्ली की राजनीति इस टाइम पर है, उसमें समझिए कि चार मोहरे हैं। और जो इसमें किंग है वो अरविंद केजरीवाल, अभी ईडी की हिरासत में हथकड़ी लगाकर उनको अभी अंदर डाला हुआ है। बहुत सारी चीजें चल रही है, पूछताछ चल रही है, अभी वो लंबे समय तक बाहर नहीं आने वाले हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जो बाहर रह गए वो किंग है, लेकिन जो बाहर रह गए उनमें चार मोहरे हैं। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत मोहरा जो इस टाइम दिल्ली सरकार के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर बनकर उभरा है, वो है सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, अचानक सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं। उनका जो आप मेकअप देखेंगे, गेटअप देखेंगे, वो देखेंगे बड़ा दीनहीन टाइप का रहा, ऐसा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और वो अचानक सामने आती है और अरविंद केजरीवाल का वो लिखा लिखाया एक लेटर पढ़ती है प्रॉम्प्टर पर, और उस कुर्सी पर बैठती हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठकर पढ़ा करते थे। तो एक बात ये, दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल के जाते अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना दिल्ली सरकार के अंदर नंबर 2 पर है। आम आदमी पार्टी में बड़ी कद्दावर नेता बन के उभरी है, बहुत तेजी से उभरी है। मनीष सिसोदिया की कुर्सी खाने के बाद, मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने के बाद आतिशी मार्लेनो सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदर उनको बढ़ाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। सबसे ज्यादा विभागों की मंत्री है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, थोड़ा डाउन किया गया सौरभ भारद्वाज का। इनको डाउन कर दिया गया, लेकिन रखा गया जो हेल्थ मिनिस्टर है, और अपने बयानों के लिए और इधर उधर उल जलूल चीजें करने के लिए वो जाने जाते हैं। वीडियो बना के डालते हैं, हेल्थ हेल्थ में कुछ किया नहीं लेकिन वीडियो जरूर बना के डालते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। एक और किरदार है जो बिल्कुल शांत रहता है लेकिन फाउंडर मेंबर है। क्या कब क्या करेगा कोई नहीं जानता है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बहुत एक गजब की पर्सनैलिटी, गजब का तेज, बट एकदम चुप, बैकफुट पे सबसे पीछे। मंत्री भी हैं गोपाल राय, लेकिन बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के। कब क्या करेंगे इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई बयान नहीं, कोई विवाद नहीं। बहुत आराम से शुरू से लेके अब तक वो मंत्री के अपनी कुर्सी पर संभाले हुए हैं, और जब से केजरीवाल है तब से गोपाल राय है। देखिए, अब ये सारा अचानक खेल क्या हुआ, हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। जो बुधवार को यानी कि 27 तारीख को जो सत्र बुलाया गया, उसकी टाइमिंग को जरा देखिए। 27 तारीख को सत्र बुलाया जाता है, 28 तारीख को कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की पेशी है। जमानत तो उन्हें मिलनी नहीं है, ईडी की उनको और रिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले 15 मार्च को भी एक विशेष सत्र बुलाया गया था। वो किस लिए बुलाया था? ये विशेष सत्र सीवेज सिस्टम को लेकर बुलाया गया था, जिसकी मंत्री है आतिशी मार्लेना।
आतिशी मार्लिनो के लिए एक सत्र बुलाया गया। और अब इस बार जो कहा जा रहा है वो हेल्थ सिस्टम को लेके, मोहल्ला क्लिनिकों में, अस्पतालों में जो दवाइयों का सिस्टम है, जो ये सब खराब होता जा रहा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है ये सत्र बुलाया गया है, जिसके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। ये हेल्थ मिनिस्ट्री सौरभ भारद्वाज के पास है। अब इसमें दो बातें हैं कि या ऐसा भी हो सकता है कि इस सत्र के अंदर जो मोदी को कोसा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को कोसा जाएगा, हो हल्ला मचाया जाएगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी करती रहती है, वो सब तो चलेगा ही। लेकिन इसके अलावा यहाँ क्या हो सकता है कि एक तो ये कि वनवास, जिस तरीके से जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए थे, तो उनके जो खड़ाऊ थे वो सिंहासन पर रखकर जो उनके भाई थे वो उन्हें पूछते रहे और उसके हिसाब से वो राम राज्य को चलाते रहे, लेकिन खुद नहीं बने। या तो ये एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करने की, उसको लाने की कोशिश की जाएगी कि कल पार्टी सुनीता केजरीवाल को अपना सर्वे सर्वा घोषित कर दे, और जो भी पार्टी ये ऐलान कर दे विधानसभा के अंदर कि अब से जो भी कुछ होगा, हमारी नेता आज से सुनीता केजरीवाल हैं, और सुनीता केजरीवाल जो कहेंगी पार्टी को वही सब कुछ मानने होगा, पार्टी और सरकार को। यानी कि इनडायरेक्ट रूप में जो कमान है दिल्ली सरकार की और दिल्ली और आम आदमी पार्टी की, वो सुनीता केजरीवाल को सौंप दी जाएगी। और बाद में 28 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल जब सुनीता केजरीवाल को ये पूरा सेटिस्फाई कर देंगे कि ये कमान अब इनके हाथ में दे दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद हम आपको बता चुके हैं, आम आदमी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल उसी समय से छिड़ा हुआ है जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चीजें बननी शुरू हुई। तो तभी से ये सारी चीजें थी, लेकिन पार्टी में कोई भी तैयार नहीं था सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल की ये एक प्लानिंग का हिस्सा है कि अब जब ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी, सरकार टूट जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, तो इसको खड़ा कर दिया जाए कि भाई ठीक है, अब सुनीता केजरीवाल आज से होंगी और अब यही देखेंगी। ये एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा विधानसभा के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री तो तब तक नहीं बनेगा जब तक कि अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल तभी रिजाइन करेंगे जब इधर रेजोल्यूशन विधानसभा में कल पास कर दिया जाएगा कि हमारी सर्वसम्मति से जो नेता हैं अब सुनीता केजरीवाल। तो उसके बाद 28 तारीख को उनकी पेशी है, 28 को हो सकता है वो रिजाइन कर दे या 29 को कर दे। इसके बाद सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी हो जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। एक बात, या फिर विधानसभा में एक रेजोल्यूशन ये लाया जाएगा कि केजरीवाल के केजरीवाल की अनुपस्थिति में जो सुनीता केजरीवाल पूरी पार्टी और सरकार को वही संभालेगी और उन्हीं की पूरी बात चलेगी, यानी कि मैडम सीएम बन जाएगी सुनीता केजरीवाल। और बाद में अरविंद केजरीवाल को जब ये भरोसा हो जाएगा कि पार्टी ने उनकी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को कमान दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल आराम से रिजाइन कर देंगे और फिर ताजपोशी करा दी जाएगी सुनीता केजरीवाल। अब इस जो एक ये भी है कि विशेष सत्र, ये जो पूरा जो मामला हुआ है, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी पटकथा अरविंद केजरीवाल बाहर रहते हुए ही लिख कर गए थे। यानी कि ये एक पूरा फुल प्रूफ प्लान है। आप ये देखिए जिस तरीके से आतिशी बहुत फ्रंट फुट पे खेल रही थी, उनको किल किया जाएगा। जिस तरीके से जो सौरभ भारद्वाज फुल फ्लैश खेल रहे थे, उनको भी किल किया जाएगा। और जो पर्दे के पीछे गोपाल राय जिस तरीके की प्लानिंग करके चल रहे थे, उसको भी किल करके अरविंद केजरीवाल फुल प्रूफ तरीके से मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देंगे। बहुत बड़ी प्लानिंग करके अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, यानी कि ईडी के पास गए हैं। और यह पहला सत्र ऐसा होगा जो कि बिना मुख्यमंत्री के यानी कि बिना अरविंद केजरीवाल के ये लिया जाएगा, ये चलेगा, शुरू किया जाएगा। और यहां पर यह भी हो सकता है कि केजरीवाल का इस्तीफा पढ़ा जाए, यानी कि
विशेष सत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बार-बार अपने लेटर भेज रहे हैं, जनता के समस्याओं को इन्हें करने के लिए भेज रहे हैं, उसी तरीके से इस्तीफा भी आ गया हो बैक डोर से और उसे कल विशेष सत्र के अंदर पढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल के जो इस्तीफा होगा उसे पढ़ते हुए मैडम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जो सुनीता केजरीवाल है उनकी ताजपोशी विशेष सत्र के दौरान कर दी जाएगी और इसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं बाद में होती रहेंगी। और जैसे ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का मैसेज विशेष सत्र में पढ़ा जाएगा और उसके बाद सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल का यहाँ विशेष सत्र के अंदर इस्तीफा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता रहे हैं, इनमें से कई संभावनाएं हैं क्योंकि ये विशेष सत्र किसी भी रूप में ये नहीं बताता है कि एक छोटी सी बात के लिए यानी कि जो हेल्थ सिस्टम में जो कमियां चल रही है उनको ठीक करने के लिए इस तरीके से विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुलाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग का हिस्सा है और यहीं पर ये सारी चीजों की संभावनाओं को पुख्ता तरीके से राजनीतिक पंडित देख रहे हैं कि किस तरीके से कल बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, हमारा पूरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप हमें सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।